अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नाहर जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आज धनतेरस है ना, तो लीजिए उसका प्रसाद। सर, ये आपकी भांजी है? हाँ, ऐसा ही समझिए। ये आपके लिए। सर, लगता है ये बच्ची काफी करीब है आपके। बच्चे तो सबके करीब होते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी होती है कि कब किसके साथ ज्यादा वक्त बिताना है। मुन्नी, चलो बेटा, तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, चलो तुम भी दूध पी लो, आओ। मुन्नी, चलो बेटा, यहाँ सब काम कर रहे हैं, चलो। रोहित, कोई बात नहीं, इसे यहीं बैठे तो। ठीक है, अब मैं आप सबके लिए शरबत लेकर आती हूँ। सर बेटा, एक मिनट इधर आना। आप इससे खेलें, कि मैंने अपने बेटे के लिए लिया था। यस मिस्टर गुप्ता। सर, हम पैकेजिंग के लिए जो कार्टन यूज कर रहे हैं उस पर काफी शिकायत आ रही है। इस कार्टन की वजह से कपड़ों पर दाग लग रहे हैं, जिसे हटाना काफी मुश्किल हो रहा है। अब देखिए सर, ये देखिए। सारे फैब्रिक में ये इशू है क्या? यस सर। तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है उससे नहीं निकल रहा है? कपड़ों में H2O2 का फॉर्मूला यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो, सब दाग निकल जाएगा। और अगर वो भी काम ना करे तो थोड़ा सा अमोनिया, ग्लिसरीन और पानी से धो दो। इतनी छोटी बच्ची को इतना सारा नॉलेज, बहुत होशियार है। सर, ये लड़की तो काफी इंटेलिजेंट है, मैं एक बार फैक्ट्री में पूछता हूँ। सर, ये हो सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल सर। आर यू श्योर? मैं जल्दी जाके फैक्ट्री में पता करता हूँ। ओके ओके सर, हम चलते हैं। ओके, मुझे आप अपडेट करना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अब आप लोग शरबत। नहीं मैम, अगली बार। थैंक यू। आप बहुत इंटेलिजेंट हो मुन्नी। हाँ नाहर जी, कल मुन्नी ने मैथ्स की प्रॉब्लम भी ऐसे चुटकी में हल कर दी थी। और नाहर जी, मुझे लगता है हमें मुन्नी को आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में डाल देना चाहिए, पर पता नहीं दादी ये बात समझेंगी या नहीं। रोहित, तुम टेंशन मत लो, मैं दादी से बात करता हूँ। नाहर की माँ का दिमाग भी बहुत तेज था। रूही, नाहर, ये धनतेरस की पूजा के लिए लिस्ट है, तुम दोनों जाकर ले आओ। जी मम्मी जी। रतन जी, आइए ना, कुछ काम है। मुन्नी बेटा, अपना ख्याल रखना। खतरा, खतरा, कार में खतरा है, बाहर आओ। कार में खतरा है, बाहर आओ। मुन्नी,
मुन्नी क्या हुआ? मुन्नी क्या हुआ क्या? कार खतरा। बेटा क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? इनको कार से दूर रखिए, इनको चोट लग जाएगी, इसमें खतरा है। कैसा खतरा बेटा? क्या खतरा है मुझे? बेटा क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने कुछ देखा है क्या? कार से खतरा है, कार से दूर रखो। अरे तुम दोनों क्या इस बच्ची की बातों में आ रहे हो? मैं इसे समझा दूंगी, तुम लोग जाओ। अरे नहीं, मैं उनको नहीं जाने दूंगी। मत जाइए, आपको चलो छोड़ दूंगी। चलो तुमसे। अरे छोड़ो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। चुप, एकदम चुप। मैं इसे संभालूंगी, तुम लोग जाओ। अरे पूजा के बहुत काम बाकी है। मुन्नी तमाशा करना बंद करो वरना एक लगाऊंगी। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्ची है। अरे जाने ही तो दे रही हूँ। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बहुत बर्दाश्त कर लिया इसे। नहीं, मत चाहिए। कार में खतरा है, मत चाहिए। कार में बहुत खतरा है, मत चाहिए। मुन्नी को अचानक से क्या हो गया? अरे रूही, क्या सोच रही हो तुम? वो बच्ची है, अब उसके जिद के आगे हम काम करना थोड़ी छोड़ सकते हैं। अपना काम नहीं रोक सकते ना। चलो तुम गाड़ी में बैठो, निकलते हैं। चलो निकलता हूँ। ध्यान से जाना। रूही बैठो। चलो अंदर, अभी तुमको ठीक करती हूँ। चलो। नौकरानी बनाकर लाई थी, लेकिन नाहर और रूही ने तुम्हें सर पर चढ़ा कर रख दिया है। 2 घंटे अब तुम मेरे हाथ पांव दबाओगी ना, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। बहुत गर्मी हो रही है, पहले पंखा चला देती हूँ। माँ, माँ जी, दादी। दादी ये क्या हुआ? मेरी बात नहीं माने, चली गए। ऐसे ही हर कमरे का पंखा चमकाऊंगी, क्या पता हमारी वो चिट पढ़कर लड़े सा का मन बदल जाए और वो दिवाली पर घर वापस आ जाए। हाँ दादी जी, अब तो बस खाटू जी हमारी यही इच्छा सुन ले, बस पिंकू जी को किसी भी तरह घर वापस भेज दे। अरे पलक बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ये साफ सफाई छोड़ो, सब कर लूंगी मैं, इसकी चिंता न करो तुम तो जाओ, अच्छे से सजो सवरो, सुंदर से तैयार हो जाओ मेरे पिंकू के लिए। बस दादी जी ये करके जाती हूँ। अरे छोड़ो, तुम जाके सजो सवरो भाई। ये पूनम ऊपर से बड़ी मीठी बन रही है ना, इसकी असलियत तो अभी लाती हूँ मैं पलक के सामने। उठिए। क्या किया आपने? अरे ये घर है मेरा, धर्मशाला नहीं है जो यहाँ पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो और मेरा घर गंदा कर रही हो। चलो निकलो मेरे घर से। देखा पलक, अपनी दादी सास की असलियत। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। वैसे सम्मान जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि पलक को मैंने दिल से अपना लिया। मेरी प्यारी सी पलक बहू है ये, मैं दिल से प्यार करती हूँ मेरी बहू को। फिर आपका यहाँ क्या काम रह गया है? आपकी बेटी खुश है यहाँ पे, हमारे साथ अच्छे से रह रही है। अब चलिए निकलिए यहाँ से, जाइए अपने घर। वैसे भी इनसे थोड़ा अच्छा लगता है बेटी के ससुराल
में अरे चली जाऊंगी समदन जी, चली जाऊंगी। पहले दामाद जी को तो आ जाने दीजिए। आप अभी अभी सुधरी हैं, क्या पता कब गिरगिट की तरह रंग बदल ले। हाँ, अब नजर तो रखनी पड़ेगी ना। चलो यहाँ से। अरे नाटक करती है नहीं लगी मुझे। बस एक बार मेरा पिंकू घर वापस आ जाए, फिर इस बुढ़िया को तो लात मार के घर से बाहर निकालूंगी और उसके बाद इसकी लाडली बेटी जो है उसको भी। पता नहीं मुन्नी हमें कार से आने से क्यों रोक रही थी, क्यों इतनी जिद कर रही थी। सोच सोच कर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नाहर जी। क्या हुआ? पता नहीं रूही, ब्रेक नहीं लग रही। नहीं, आप एक बार अच्छे से कोशिश कीजिए नाहर जी। लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेक नहीं लग रहा। शायद इसी बात का एहसास मुन्नी को हो गया होगा, इसीलिए वो हमें रोक रही थी। वैसे भी बच्चों को बहुत जल्दी एहसास होता है इन चीजों का। हम क्या करें? हमें कार से आना ही नहीं चाहिए था नाहर जी। ये भगवान अब हम क्या करें? हमसे गलती हो गई। ये भगवान अब क्या होगा? नाहर जी ये क्या था? सो सॉरी, कोई ब्रेक फेल नहीं हुआ है, गाड़ी एकदम परफेक्ट है। ये क्या है नाहर जी? आप मेरे साथ ऐसे बेतुका मजाक कैसे कर सकते हैं? ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? ये क्या तरीका है मजाक करने? I'm sorry। देखो, जहाँ तक मुन्नी की बात है, उसने अपनी माँ को कार एक्सीडेंट में खोया है, कमला को, राइट? और मुझे लगता है ये डर बैठ गया है उसके अंदर कार को लेकर। लेकिन प्लीज उसकी बातों का वहम मत पालो, एंड आई एम रियली सॉरी। वैसे रूही, एक बात बताऊं, पता नहीं क्यों मुन्नी के साथ एक अनजाना सा कनेक्शन फील होता है। I don't know why। हाँ नाहर जी, और वो भी आपके साथ ऐसे कंफर्टेबल हो जाती है जैसे वो आपको बरसों से जानती हो। वैसे नाहर जी, मैं जानती हूँ दादी को बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप कहें तो क्या हम धनतेरस के लिए मुन्नी के लिए भी कोई गिफ्ट ले चले क्या? गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, चलो। क्या किया तुमने मुन्नी? मेरी फोटो ऐसे नीचे क्यों फेंकी? माँ जी ने बोला। माँ जी ने? ये आपने क्या किया माँ जी? आपने मुन्नी को ऐसा क्यों कहा कि मेरी फोटो निकालकर नाहर की माँ की फोटो लगा दे? अरे मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी सोनी? नाहर की माँ को गुजरे सालों हो गए, उसकी फोटोग्राफ का मैं क्या करूँ? माँ जी, फिर ये मुन्नी ऐसा क्यों बोल रही है? मुन्नी, मैंने कब कहा तुमसे
झूठ बोलती हो तुम। इसको तो अभी मैं बताती हूँ। मैंने कब कहा तुमसे कि फोटो हटाओ? मैंने कब बोला झूठ बोलती हो? अभी दिखाती हूँ। दादी, दादी ये क्या कर रही हैं आप? छोटी बच्ची है, उस पर हाथ उठा रही हैं आप। अरे बच्ची है तो क्या कुछ भी करेगी, कुछ भी बोलेगी, घर में फूट डालेगी, झगड़े करवाएगी। देखो क्या किया है इसने। इतनी भी बच्ची नहीं है। देखो तो सोनी के फोटो के साथ क्या किया है। मुन्नी बेटा देखो, घर में कभी भी कुछ करना हो पहले घर के बड़ों से एक बार पूछ लिया करो। दादी से पूछ लो, या फिर छोटी माँ से, या फिर समर भैया, या फिर मुझसे, किसी से भी पूछ लिया करो। बिना पूछे कुछ भी मत करना, ओके? गुड का। समर बेटा, इस फोटो फ्रेम को ले जाओ और अंदर कमरे में रख जाओ। समर एक सेकेंड। छोटी माँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या ये मेरी माँ की फोटो इन सब फोटो के साथ लग सकती है? पता नहीं क्यों आज माँ की तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे वो बहुत करीब है। नाहर, ये तुम क्या बोल रहे हो? रहने दीजिए ना माँ जी। मैंने नाहर को अपना बेटा माना है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। मैं समझ सकती हूँ नाहर के एहसास को। कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू छोटी माँ, थैंक यू। छोटी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ तो माँ होती, ये तो पूरा जग जाहिर है। ये हमेशा से जन्म देने वाली माँ से ज्यादा बड़ा होता परवरिश करने वाली माँ का होता है। संभल कर। नाहर जी, मम्मी जी ने बचपन से आपकी परवरिश की, आपकी पसंद नापसंद का हमेशा ध्यान रखा। आपको कभी सगे सौतेले का एहसास नहीं होने दिया। हमेशा आपको समर भैया और अपनी दीदी से ज्यादा प्यार दिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी कभी भी आपके माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन एक सच ये भी है कि मम्मी जी की जगह दुनिया की कोई माँ नहीं ले सकती। छोटी माँ, रूही ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझसे कितना प्यार करती, लेकिन इतना जरूर जानता हूं आपसे ज्यादा तो नहीं करती। रूही,
नाहर, एक औरत तब माँ बनती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, और मैं अवनी को जन्म देने से पहले ही माँ बन चुकी थी, क्योंकि मेरे गोद में तुम आ चुके थे बेटा। और मेरे लिए तो तुम ही मेरे पहले बेटे हो। बस बस। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।